आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, सारे टाइप। और कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर क्या जो आप टाइप वाले क्वेश्चन करवा रहे रीजनिंग का, क्या ये क्वेश्चन आते हैं? तो मैं आपको हर बार की तरह इस बार भी बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस सत्र में पूछे गए क्वेश्चन है। यानी ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर नहीं रहे तब हमें बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं थे। 100% इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। हो सकता है एक ही क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में रहने वाला है, उस समय आप पछताओगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस ही नहीं की। तो मिक्सचर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से बेटर क्या होता है कि हर एक टाइप का आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन कीजिए, फिर खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से टाइम को मैनेज कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके सारे प्रश्न बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या आपका और पहला टाइप क्या आपका, यदि प्लस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? अगर जो भी नए स्टूडेंट होंगे जिनको रीजनिंग के बारे में कभी भी जानकारी नहीं होगी उनके लिए बहुत उटपटांग लगता होगा। आपको बता दें, आपने क्लास 6 से लेकर 10th तक बोर्ड मास जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, बचपन क्लास में भी पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास 6 से लेकर जो 10th तक जो लेवल है ना, वही लेवल का आपको यहाँ पर दिमाग यूज करना है। क्लास में क्या होता था, अगर शॉर्ट में आपको बताए तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व किया जाता था, उसके बाद डॉट यानी ऑफ अगर लिखा रहे इस तरीके से, या फिर हिंदी में उसको का भी बोला जाता था, उस टर्म को सॉल्व किया जाता था। इसके अलावा उसके बाद फिर मल्टीपल वाले को सॉल्व किया जाता था, उसके बाद हम लोग माइनस या फिर प्लस वाले चीज़ों को सॉल्व करते थे। इस तरीके से आपको बोर्ड मास का रूल यहाँ पर लगाना है, लेकिन उसके साथ ये जो यहाँ पर चिन्ह वाला हेर फेर है ना, यही सारा खेल आपका इस क्वेश्चन में बिगाड़ कर रख देता है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना होगा क्या लिखा हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, गुना। इसका मतलब ये जो आपका समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में जहां पर भी आपका प्लस होगा वहां पर आपको गुना का चिन्ह डालना होगा। जैसे यहां पर प्लस है 3 और 2 के बीच में, तो यहां पर सॉल्व करने के लिए, आंसर निकालने के लिए गुना का चिन्ह डालना होगा। उसी तरीके से आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखिए ये कॉमा लिखा हुआ, यहां पर है के बाद कॉमा है ना, इस तरीके से इसका मतलब यहां पर से लेकर यहां तक का जो वाक्य है वो अर्थ यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं कि प्लस का अर्थ गुना है। आगे यहां से हम लोग बढ़ेंगे तो यहां से लेकर यहां तक यानी कॉमा तक ये अर्थ निकलेगा, यानी गुना का जो अर्थ है वो भाग है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस तरीके से हड़बड़ा के पढ़ते हैं और यहाँ पर इस तरीके से कभी कभी गलती कर देते हैं कि गुना है और गुना का अर्थ गुना है, यानी गुना की जगह पर गुना लिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मिस्टेक किस तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि गुना का अर्थ क्या है, भाग है, तो जहाँ पर गुना होगा वहाँ पर हम लोग भाग का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद माइनस का अर्थ प्लस है, यानी जहाँ पर भी माइनस होगा वहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे। उसी तरीके से भाग का अर्थ माइनस होगा तो जहाँ पर भाग है वहाँ पर बीच में माइनस लगाएंगे। इस तरीके से सारा प्रोसेस करने के बाद आपको जोड़ घटाव बचपन से आता है, बोर्ड मास वाला रूल आपको बचपन से आता है, वही आपको फॉलो करना है। चलिए सीधा हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो यहां पर मैंने कॉपी में सारा कुछ डिटेल से सारे स्टेप लिख दिया है, क्योंकि हमारे पास उतने इक्विपमेंट या फिर साधन नहीं है जिस कारण मैं आपको एक अच्छे तरीके से बोर्ड में बता सकूं। इसी तरीके से मैं आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं भी आएगा तो आप कमेंट करके जरूर हमें सजेशन दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए जो भी समीकरण है उस समीकरण को सबसे पहले आपको उतार लेना होगा। जैसे यहाँ पर ये जो समीकरण है इसको क्या कीजिएगा, जो भी रफ कार्य के लिए आपको पेज मिलेंगे वहां पर इस तरीके से उतार लेना है। उतारने के बाद क्वेश्चन में जिस तरीके से चेंज करने के लिए बोला था चिन्ह को, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस लगा दिए, जहां पर गुना था वहां पर भाग लगा दिए, और जहां पर भाग था वहां पर माइनस लगा दिए, जहां पर प्लस था वहां पर गुना लगा दिए। क्वेश्चन के अनुसार हमने किया है। इसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स वाले सॉल्व करते हो। तो यहां पर 20 है तो हमने 20 उतारा। इसके बाद हम लोग बोर्ड मास के रूल में जानते हैं कि सबसे पहले भाग वाले पोर्शन को सॉल्व किया जाता है जोड़ घटाव गुना से पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 8 तो वही रह जाएगा लेकिन 4 जो है वो इसके नीचे चला जाएगा इस तरीके से। जैसे यहाँ पर 8/4 लिखा हुआ, फिर ये 4 से 2 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ पर ये -3 और गुना 2 है तो उसको वैसे ही उतार देना है। इसके बाद नीचे स्टेप में अगर बात करें, ये 20 यहाँ पर उतर जाएगा, फिर प्लस है तो यहाँ पर +2 बचा क्योंकि ये कट चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये गुना में है, तो पहले चिन्ह का गुना होता है। ये 3 माइनस में है, ये 2 प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 दूना माइनस में 6 हो जाएगा। इस तरीके से अगले स्टेप में हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पर देखिए 20 और 2 ये दोनों प्लस में है तो दोनों जुटकर 22 हो गया और माइनस में 6 उतार दिए। उसके बाद इसको घटाएंगे तो 16 आया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सारा खेल कहाँ पर खेला जाएगा वो ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में जो चिन्ह है इन चिन्ह को ध्यान से पढ़िएगा कि किस चिन्ह के जगह पर कौन सा चिन्ह लगाना है। हमसे गलती हुई है तो फिर आपसे क्यों नहीं हो सकती है? जी हाँ, मुझसे भी गलती हुई है कई एग्जाम में, तो फिर आपसे भी हो सकती है। संभल कर बनाइएगा। सेम इसी तरीके से आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका, यदि प्लस तथा भाग्य उसके बाद गुना तथा माइनस को परस्पर समीकरण 17/7 -27 +9
इंटू 3 में बदल दिया जाए तब इसका मान क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया जो प्लस है ना और भाग है, इन दोनों को आपस में बदल दिया गया, यानी इस समीकरण में जहाँ जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर आप भाग लगा दीजिए और जहाँ पर भी भाग होगा वहाँ पर प्लस लगा दीजिए। उसी तरीके से गुना और माइनस को भी एक्सचेंज कर देना, यानी जहाँ पर गुना होगा वहाँ पर माइनस और जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर गुना आपको करके सॉल्व करना होगा। तो आपसे उम्मीद बिल्कुल हमें है, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट टाइप में जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या आपका, यदि पी भाग है, यहां पर देखिए अलग तरीके से है, अल्फाबेट है, आप याद रखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पी को भाग बना दिया है, क्यू को गुना बना दिया है, आर को जोड़ बना दिया और एस को घटाव बना दिया है। तो इस समीकरण को सॉल्व करके आप बताइए इसका उत्तर चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर समीकरण में ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं दो संख्याओं के बीच में क्या आपका ये पी क्यू आर एस कहीं ना कहीं यहीं पर है। जैसे यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है। तो इन जगहों पर क्या करना है, जिनका जिनका यहाँ पर सूचक है, मान है, पी का क्या है, भाग है, तो पी का जगह पर भाग लगा देना है, क्यू के जगह पर गुना, आर के जगह पर प्लस, एस के जगह पर माइनस। तो सबसे पहले हमने इस समीकरण को उतार लिया है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन में बताया गया था कि क्यू क्या है आपका गुना है तो हमने गुना लिख दिया इसके बीच में, पी क्या था भाग था तो हमने भाग लिख दिया, इसके बाद आर क्या था प्लस था तो हमने प्लस लिख दिया, उसके बाद एस क्या था माइनस तो हमने माइनस लिख दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। 16 है तो 16 लिख दिए, इसके बाद गुना है तो गुना लिख दिया, उसके बाद फिर 12 डिवाइड 6 है तो 6 नीचे चला जाएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर 6 से 12 दो बार में कटा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये जो +5 है यहाँ पर उतर जाएगा और ये जो -4 है यहाँ पर उतर जाएगा। इसके बाद आगे अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीपल में है तो जोड़ने और घटाने से पहले हमको गुना करना होगा। तो यहाँ पर 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसके बाद बचा क्या, प्लस में 5 और माइनस में 4। इसके बाद यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे, देखिए 5 में 4 ये कहीं ना कहीं घट जाएगा तो बचेगा 1। उसके बाद 32 ज्यों का त्यों उतर गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 33। इस तरीके से आपका आंसर ये निकल चुका है। दिमाग आपको कहाँ पर लगाना है, जो अल्फाबेट को जिस भी सूचक का मान रखा गया है उसी को यहाँ पर आपको रखना होगा। जैसे क्यू के बारे में बोला गया था क्यू गुना है तो हमने गुना रखा, पी के बारे में बोला गया था भाग है तो हमने भाग रखा, आर के बारे में प्लस बोला था हमने प्लस रखा, एस के बारे में माइनस बोला गया था तो हमने माइनस रखा। बाकी सॉल्व करने के लिए तो आपको बचपन से आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। क्या आपका, यदि पी 6 है, जे 4 है, एल 8 है, एम 24 है तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लगेगी। यानी यहाँ पर देखिए ये एक समीकरण है, अल्फाबेट का समीकरण है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी उत्तर क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया है सारे अल्फाबेट का नंबर। यानी अगर हम लोग एम की जगह पर देखिए, एम कहाँ पर है, ये 24 है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 24। इसके बाद गुना है तो गुना लिख देंगे। इसके बाद जे क्या आपका, जे 4 है तो हम लोग लिख दिए 4। फिर डिवाइड है तो हम लोग डिवाइड लिख देंगे। इसके बाद एल का मान क्या है, तो एल का मान है आपका 8 लिख दिए। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देना है। उसके बाद जे का मान क्या है, तो जे का मान 4 है, हमने 4 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा सिंपल तरीके से, जैसे अभी हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 8 को नीचे ले आएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 24, फिर गुना, फिर 4, फिर नीचे 8 चला जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा +4। देखिए जगह नहीं, मैं आपको शॉर्ट तरीके से यहीं पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये नीचे 2 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये 4 दूना 8 से कटा। इसके बाद ये 2 से ये 24 भी कटेगा, जबकि ये 4 नहीं कटेगा। अब 24 कटा जबकि 4 नहीं कटा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर ये गुना का चिन्ह है। गुना का चिन्ह में डिवाइड हो सकता है नीचे वाली संख्या से, लेकिन प्लस वाला चिन्ह में नहीं डिवाइड हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे गलती कर देंगे, इधर भी काट देंगे बल 2 दूना 4, ऐसा गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना 24, तो यहाँ पर ऊपर में 12 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 1 बचा था, तो 12 एकम 12 और ये प्लस में 4, टोटल जुट कर कितना हो गया 16, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। इस तरीके से आपको कम समय में सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ये हैशटैग क्वेश्चन है, हैशटैग समझते हो ना, मोबाइल में कीपैड रहता है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। मान लीजिए A #B #C #D इज इक्वल टू A × B - C × D। आगे आपका x इज इक्वल टू 6, उसके बाद आपका चिन्ह है प्रतीक हैशटैग का, उसके बाद 3, फिर हैशटैग, फिर 5 #4। तो 7 #X #3 #11 का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही टफ दिख रहा है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से होगा। जैसे मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालने से पहले यहाँ पर बीच में जो पेज फंसा हुआ है, यानी जो सॉल्व नहीं होगा वो आपका x है। अगर x नहीं होता, कोई संख्या होता, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला से सॉल्व कर देते, लेकिन सबसे पहले x का मान निकालना होगा और यहाँ से निकलेगा, ये जो है ना x इज इक्वल टू ये वाला, यही से निकलेगा। कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला के आधार पर जो क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यही वाला, यानी x इज इक्वल टू 6 #3 #5 #4, इसको लिख दिए। इसके बाद
आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मेट में ये भी है, तो जब ये बराबर ये हो सकता है तो फिर ये बराबर भी तो ये हो सकता है, यानी हम इसको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको इसी फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, तो a के जगह पर 6 है तो यहाँ पर हमने 6 लिखा, क्योंकि यहाँ पर a इंटू बी है तो 6 इंटू 3 लिख दिए, फिर माइनस में है तो माइनस लिखे, फिर यहाँ पर c इंटू डी, यानी c क्या है 5 और d क्या है 4, तो 5 गुने 4 लिख दिए। और ये कैसे लिखे हमने ब्रैकेट में आपको बता दिया है इस फॉर्मूला के आधार पर। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 या 18 हो जाएगा, 5 चौके 20, और आपको पता है घटा माइनस वाली संख्या से, यानी 20 में 18 घटा तो बचा 2, तो चिन्ह बड़ी वाली संख्या का ही लगता है, यानी -2 हो जाएगा। यही x का मान निकला है, उत्तर नहीं निकला है, याद रखिएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ये वाले को, तो हम लोग इसी को यहाँ पर उतार दिए। उतारने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला के आधार पर। ये जो फॉर्मूला इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे a इंटू बी यानी 7 इंटू एक्स, उसके बाद c इंटू डी माइनस में यानी 3 इंटू 11, ये c है और ये d है, 3 और 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू एक्स का मान क्या निकला है -2, तो हमने यहाँ पर -2 रखा, फिर माइनस में 3 इंटू 11। इसको आगे अगर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, और प्लस इंटू माइनस में 14 हो जाएगा चिन्ह का गुना होने के बाद। फिर यहाँ पर भी माइनस इंटू प्लस माइनस ही हो जाएगा, और 11 तिया 33। इसको अगर जोड़ेंगे, जी हाँ जुटेगा, क्योंकि चिन्ह समान है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस में लगेगा, जुटकर हो जाएगा 47। यही उत्तर है आपका। इसी तरीके से सेम टाइप का क्वेश्चन है, यदि गणितीय चिन्हों माइनस को प्लस, प्लस को भाग और गुना को माइनस और भाग को गुना में बदल दिया जाए तो नीचे जो समीकरण दिया गया है 6/8 प्लस 2 गुने 5 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा। ये खुद आप सॉल्व कर सकते हो, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट न्यू टाइप के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और न्यू टाइप का क्वेश्चन क्या आपका, जैसे कि लिखा हुआ है कि मान लीजिए j इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 11 और o इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 17 है। तो नीचे जो दिया है आपका बॉक्स, जैसे कि n इंटू, उसके बाद एक डब्बा है बॉक्स है आपका, फिर प्लस m और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर में आपका डिवाइड k इज इक्वल टू 31। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन थे, समीकरण थे, उसको हमने उतार दिया, यानी n इंटू बॉक्सेस। इसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट था n, m, k, इन सभी का मान जो भी क्वेश्चन में दिया था हमने सारा उतार दिया, यानी n का मान 11 था, उसके बाद m का मान 7 था और k का मान 2 था। इस तरीके से हमने उतार कर एक नया समीकरण बना दिया। इसके बाद बॉक्स जो है ना उसको आप x मानिएगा, ठीक है, x मानिएगा, तभी पता चलेगा ना कि यहाँ पर क्या मान आएगा। तो x मानने के बाद हम लोग इस तरीके से समीकरण को लिख दिया, यानी 11 इंटू एक्स प्लस 7, उसके बाद ब्रैकेट में डिवाइड 2 इज इक्वल टू 31। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये जो डिवाइड है तो इसको गुना में बदलने के लिए नीचे 2 चला जाएगा, यानी इन सभी के डिवाइड में ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, इन सभी के डिवाइड में ये 2 है, फिर इज इक्वल टू 31। इसके बाद यहाँ पर नीचे सभी के डिवाइड में हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लिए। बाद हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 को हम लोग उधर भेज देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम आप जानते हो, यानी 2 31 से मल्टीपल हो जाएगा और ये ऊपर वाला इधर से, यानी 31 के नीचे कुछ नहीं तो 1 से मल्टीपल हो जाएगा। तो ये 1 से मल्टीपल होकर यही आएगा और 2 से 31 इस तरीके से मल्टीपल हो जाएगा, यानी गुना में हो जाएगा। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस 7 है, उसके बाद यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 62 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप 11x हो जाएगा, 7 जो प्लस में हम लोग इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 62 माइनस 7 हो जाएगा। इसके बाद 11x इज इक्वल टू, इन दोनों को घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। उसके बाद आगे अगर बढ़े तो 11x और 55 ये आ जा रहा है, पर आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए 11 को उधर भेज देंगे, तो ये यहाँ पर गुना में था x के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 55 के। तो यहाँ पर ये 11 से 5 बार में कटा, यानी x का मान 5 आया। और x का मान 5 आया तो ऑप्शन को अगर आप देखिएगा तो l का जो मान है वो कहीं ना कहीं 5 है। ऑप्शन में तो आपका l है, अल्फ़ाबेट वाला ऑप्शन है, तो l का ही मान 5 है, यानी उत्तर हो जाएगा l। इसके बाद सबसे मज़ेदार क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे मज़ेदार और चटपटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। क्वेश्चन क्या आपका, 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 2। अब ये कैसे हो गया भाई। इसके बाद 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, इम्पॉसिबल। 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद आपको 6 इंटू 8 का मान निकालना है, यानी अगर 6 गुने 7 2 आता है, 3 गुने 5 5 आता है, 5 गुने 8 0 आता है, तो बताइए 6 गुने 8 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 7, या ऑप्शन बी 8, या फिर ऑप्शन सी 6, या फिर ऑप्शन डी 5। जरा बताइए तो अपने माइंड को लगाकर, तो देखते हैं यहाँ पर उत्तर आपको कैसे निकालना है। जो भी इकाई अंक वाला डिजिट होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उसी के आधार पर हो सकता है क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। जैसे यहाँ पर 6 गुने 7 है, तो 6 और 7 को गुना करेंगे तो 42 आता है, और 42 का इकाई अंक में क्या आपका 2 है, यहाँ पर इकाई अंक को ही लिखा है। समझ में आया। इसके बाद 3 गुने 5 को अगर देखें तो 5 तिया 15,
और 15 में इकाई अंक 5 है, जो यहाँ पर 5 लिखा गया है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आगे बढ़े 5 गुने 8, तो यहाँ पर 25 8 40 होता है, तो इसके इकाई अंक में क्या है 0 है, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिखा। उसी तरीके से 6 गुने 8 क्या होता है, तो 6 8 48, यानी इसके इकाई अंक में 8 है। इसका उत्तर हो जाएगा 6 गुने 8 इज इक्वल टू 8, इन सभी नियम के आधार पर। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में जितने टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं, कहीं से भी किसी भी किताब से भी अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस चैप्टर के क्वेश्चन को, कभी भी सीयूटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आप क्वेश्चन को बनाकर आओगे। नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।